मात्र 9 सेकेंड रे ध्वंस हो दिल्लीर ट्विन टावर। नोएडा रे बेआईन भावे निर्मित एही बहु अट्टालिका को ध्वंस करने निष्पत्ति नेछि प्रशासन एवं एथिपाई आगुआ प्रस्तुति मध्य करा जायछि। आज अपराह्न 2:30 रे ट्विन टावर भंगा जिवो। विस्फोरण करी 9 सेकेंड मध्य याको माटी रे मिसाई दिया जिवो। एथिपाई व्यवहार हेबो 3700 केजी विस्फोरक। दुईटी टावर मध्य गोटे 32 महला अन्यटी 29 महला रही। टावर्स रे मोट 915 फ्लाट रही। निर्माण पई प्राय 70 कोटी टंका खर्च होइतिबा बेले एहा भांगिबाकू प्राय 20 कोटी टंका खर्च हेबो। नियम उल्लंघन हेबा परे सुप्रीम कोर्ट एहाकू भांगिबा पई निर्देश दैछन्ती। मुंबई एडिफाइस इंजीनियरिंग एही भांगिबा दायित्व नेछि। एथिपाई प्राय 7 मास धरि एथिपाई योजना प्रस्तुत करिछि संस्था। पूर्व एही संस्था 2020 रे केरळर कोची रे 4टी बड़ कोठा को भांगिबा काम सफल भावे तुलाइथिले। मात्र 9 सेकेंड रे एही बहु उच्च अट्टालिका को ध्वंस करा जिवो। नोएडार बेआईन भावे निर्मित बहुतल विशिष्ट सुपरटेक ट्विन टावर आज भंगा जिवो। तेबे अपराह्न 2:30 समय रे एही ट्विन टावर भंगा जिबा नै सूचना रही। विस्फोरण करी 9 सेकेंड मध्य रे एहाकू माटी रे मिसाई दिया जिवो। एथिपाई व्यवहार हेबो 3700 केजी विस्फोरक। दुईटी टावर मध्य गोटे 32 महला एवं अन्यटी 29 महला रही। तेबे टावर से मोट 915 फ्लाट रही। निर्माण पई प्राय 70 कोटी टंका खर्च होइथिला एवं एहाकू भांगिबाकू मध्य 20 कोटी टंका खर्च हेबो। तेबे नियम उल्लंघन हेबा परे सुप्रीम कोर्ट एहाकू भांगिबा पई निर्देश दैछन्ती। मुंबई एडिफाइस इंजीनियरिंग एही भांगिबा दायित्व नेछि। एथिपाई प्राय 7 मास धरि योजना प्रस्तुत करिछि संस्था, जहाकू नै आज शेष पर्यायर पहुंची संस्था एवं आज एही उच्च अट्टालिकाटी को भांगिब संस्था। तेबे बड़ कथा होछि जे पूर्वरु एही संस्था 2020 रे केरळर कोची रे मध्य 4टी बड़ कोठा को भांगिबा काम सफल भावे तुलाई सारिछि एवं आज नजर मध्य रहइबो जेतेबेले अपराह्न 2:30 रे एही बहु उच्च अट्टालिकाटी को भंगा जिवो। ते माटी मिसिबो नोएडार एही ट्विन टावर। तेज ट्विन टावर चित्र आपण मैंने देखिपुंट हुए तो गोटे प्रश्न उठुव जे ट्विन टावर चारिपाखे थिबा अनेक घर बा उच्च अट्टालिका गुड़िकर अवस्था कौन हेबो जेतेबेले याकू भंगा जिवो। किंतु एसबू को नहीं गोटे मास्टर प्लान प्रस्तुत करिछि संस्था जो मुंबई एडिफाइस इंजीनियरिंग भांगिबा दायित्व नहीं। पूर्वरु मध्य से एथिपाई गोटे योजना करुछन्ती। पाखापाखि 7 मास धरी योजना प्रस्तुत करिबा परे आज यही टावरटी को यही संस्था भांगिबा को जाउछि। तेबे 9 सेकेंड लागिबो। मात्र 9 सेकेंड रे उच्च अट्टालिकाटी पूरा माटी रे मिसी जिवो। एथिपाई जेमती आउ कोनोसी घरर बा आउ कोनोसी बिल्डिंग रो किछ असुविधा न हुए सेथि प्रति मध्य दृष्टि दैछि एही संस्था। पूर्वरु मध्य कोची रे 4टी बड़ कोठा को भांगी सारिछि। तेबे बड़ विस्फोरण पूर्वरु बड़ प्रस्तुति करा जायछि। दुईटी जाक अट्टालिका चारिपटे 100 मीटर को निषेधांचल करा जायछि। ए अंचल रे केवल 6 जण लोकन को रहिबा पाई अनुमति दिया जिवो। ब्लिंकमैन तांको कंपनीर 2 जण विशेषज्ञ, एडिफाइस इंजीनियरिंग जड़े अधिकारी, जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जीए विस्फोरण करिवे से उपस्थित रहिबे। एही टावर पाई विस्फोरक जोगाइथिबा कंपनी हरियाणार सेही कंपनीर चेतन दत्त को हाथ में विस्फोरण काम शेष हेबो। से ग्रीन बटन को दबाइबे। सेठारे गोटे ब्लैक बॉक्स मध्य रही। सेही ब्लैक बॉक्स टी हेउछि डायनोमा। एथिरे लगा जाइतिबा 2टी तार को डिटोनेटर सह संजोग करा जाइछि। डायनोमा को चलाइबा पई चेतन दत्त सेथिरे लागितिबा हैंडल को 10 रु 15 थर घुराइबे। एहा परे विस्फोरण आरंभ हेबो। एही अट्टालिका को भांगिबा पई एडिफाइस इंजीनियरिंग 7 मासर कसरत करिछि। गोटे मास केवल प्लानिंग करा जाइथिला आउ 6 मास
विस्फोरक खंजिबा अन्य काम करा जायछि। तेबे आज अट्टालिका भंगा जिबा को थिबारु सकाळु सकाळु ए टावर देखिबा पई लोकंक भीड़ देखा मिलूँ। दुईटी चित्र देखिपुंट जे माटी रे केमिति एई ट्विन टावर टे मिसिजिव गोटे चित्र रे आगुआ प्रस्तुति करा जायछि। 7 मास आगु काम चलीथिला एवं आउ गोटे चित्र जे विस्फोरण पूर्वरु बड़ प्रस्तुति जे 100 मीटर निषिद्धांचल केमती घोषणा करा जायछि से सब अंचल रे कहीं रही पारिबेनी मात्र 6 जन रहिबे से पुणी कंपनी जड़े अधिकारी जड़े पुलिस कर्मचारी एमती मोट 6 जन रहिबे एवं एथि सहित केमिति जेसीबी आसुछि एवं पुलिस मध्य लोकों को सतर्क कराउछि। तेबे ए होछि ट्विन टावर भांगिबा पूर्वर दुईटी जाकर चित्र। आप लोग अपने वाहनों को ले जा करके नीचे पार्किंग व्यवस्था दी गई है, पार्किंग में वाहनों को पार्क करें। प्लीज कोऑपरेट करें, सहयोग करें। यहीं इस बिल्डिंग के पास में ही रहता हूँ, हार्डली 1 किलोमीटर के आसपास, सेक्टर 91 पंचशील बालक इंटर कॉलेज में। अच्छा, ये बताइए कि आज ट्विन टावर को कोलैप्स किया जा रहा है, उसको ध्वस्त किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखो, ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये कहीं ना कहीं आगे भी और लोगों को सबक देगी कि इस तरह के गलत कार्य ना किया जाए, क्योंकि आज की डेट में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जितने भी ये जो भी गलत काम है वो सब जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो 2:30 बजे के आसपास बिल्डिंग ये ध्वस्त हो जाएगी, जो बिल्डिंग अभी नजर आ रही है, कुछ घंटों बाद बिल्डिंग नजर नहीं आएगी, आप उसको देखने के लिए आए? हाँ, हम उस बिल्डिंग को देखने आए हैं कि किस तरह से आसपास के जो फ्लैट हैं उन्हें किस तरह से कवर किया गया है जिससे उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और ध्वस्त होने के बाद ये बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स होती है, किस तरह से गिरती है, वो भी देखना चाहेंगे। आप आसपास रहते हैं, क्या आपको किसी तरह का कोई डर, कोई खतरा है कि इतना इसमें? नहीं, इस चीज़ को लेके कोई डर या खतरा नहीं है। उसके पीछे ये भी कारण है क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया पिछले 8-10 महीनों से चल रही है और कहीं ना कहीं इतनी सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, उन्होंने आसपास की सारी सिक्योरिटी, सारी जो बिल्डिंगें हैं वो जो उनको लग रहा था वो खाली भी करवा दी हैं, आदमी भी भेज दिए हैं, उनका सामान भी निकलवा दिया है, और इनके जो आसपास की जो बिल्डिंग है इनके पिलर की भी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने की है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा होना चाहिए। सर, यही देखने आए हैं कि इंडिया में अपने आप में ये पहला केस है जहाँ पर इतने बड़े टावर को गिराया जाना है। तो एक ऐतिहासिक ध्वस्तीकरण है जिसको कोई भी देखना चाहेगा कि भाई किस तरीके से इसकी तैयारियाँ की गई हैं, कैसे आसपास की सोसाइटीज़ हैं उनको किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। हालांकि प्रशासन ने पूरी सोसाइटी जो बिल्कुल उसके साथ लगी हुई हैं उनको खाली करा लिया है, तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जैसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद इसका मलबा कहीं फैलेगा नहीं, उसी पॉइंट पर सारा मलबा गिरेगा, तो ये अपने आप में देखने लायक है। पिछले कुछ सालों से लोग इस बिल्डिंग को देखते आ रहे हैं, अब अचानक ये आज कुछ घंटों बाद बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी जी, कैसा लगता है, कैसे देखते हैं? सर, देखते ऐसे ही है कि जो भी भ्रष्टाचार से तैयार किया जाएगा, एक आगे आने वाले बिल्डर्स जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं कि पैसा खिलाकर नक्शे पास करा लेते हैं, तो उनको भी एक सबक मिलेगा। भाई एक पहल हुई है तो आगे सबके लिए अब एक रिस्क रहेगा कि भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि कल को हमारे साथ भी कोई ऐसा घटना हो जैसा कि सुपरटेक बिल्डर के साथ हो रहा। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए काफी एक्सप्लोजन लगाया गया आसपास के एरिया में आप रहते हैं, क्या किस तरह का कोई डर, कोई भय कि बिल्डिंग जब गिरेगी किस तरह का कोई नुकसान आपकी सोसाइटी आसपास में होगा? सर, डर थोड़ा होता तो है, लेकिन डर ज़्यादा पॉल्यूशन का है। बाकी ऐसा कहें कि किसी तरीके से हमारी बिल्डिंग पर खतरा आ जाएगा, कुछ आएगा, इस तरीके का तो नहीं लगता, क्योंकि जो भी एजेंसीज लगी हुई हैं तो उनके द्वारा पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई वैसा डर है। लेकिन हाँ, पॉल्यूशन जरूर थोड़ा सा एक फैक्टर है जो हो सकता है आने वाले कुछ दिन तक रहे, तो उसको लेकर थोड़ा सा जरूर भय है। इसको जो गिरवा रहे हो आप, ये गिरेगी जिस टाइम पोल्यूशन उठेगा तो ऊपर से हवाई से कुछ पोल्यूशन दबाने का, पानी वानी वर्षा करने का कुछ इंतजाम है या इसको पब्लिक को छोड़ देंगे मरने के लिए? डिमोलिशन से जो नुकसान हो सकता है, आई थिंक जो अथॉरिटीज़ हैं और जिस एजेंसी को दिया है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, तो जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं और वो उन लोगों ने मेरे ख्याल पूरा इंतजाम किया है, तो आई बिलीव कि ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जो एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट है वो तो होगा ही होगा,